तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस में देखेंगे टेंस के प्रकार, और जो है उसमें हम आज पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में शायद हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर देंगे। देखिए, तो टेंस यानी काल या समय। और समय तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल। एक पास्ट टेंस जो बीत गया है उसे पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। और इसमें हम आज क्लियर कर लेंगे प्रेजेंट टेंस को। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, हम आज इसको देख लेंगे। और चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। जैसे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेम ही पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, सेम ही फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। लेकिन हमें प्रेजेंट को देखना है, इसलिए आज हम पूरा फोकस प्रेजेंट पर करेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को जोड़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि हमने देखा टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हम देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जिसमें हम आज पूरा फोकस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे आज पूरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएंगे। देखिए प्रेजेंट में है तो आएगा ही, है हर जगह प्रेजेंट में आएगा। और उसमें ता है, ती है, ते है, या ता और हा से रिलेटेड कोई भी शब्द यदि अंत में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए जैसे अगर कोई एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर, यदि कोई सिंगुलर नंबर है तो कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ हम वर्ब में जो है यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। काम में, वर्ब में जो कार्य होगा, अगर करने वाला एक वचन है, अकेला है, तो उसकी हम सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे? उसके साथ हम यस या ईएस लगा देंगे। और जो है यदि बहुवचन है तो जाहिर सी बात है बहुवचन के साथ जो है यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना होगा, उसकी सहायता हमें नहीं करनी होगी। जैसे और तुम खेलते हो, मैं और तुम के लिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे मैं हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, इसके लिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बेसिक सा रूल है टेंस बनाने का, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में या हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन वर्ब जरूरी है, मेन वर्ब कंपलसरी है। और यहाँ पर मेन वर्ब, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और कोई जरूरी नहीं कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं, हम बताएं आपको अगर कोई अकेला रहेगा तो उसकी सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे? काम में यस या ईएस लगाकर। जैसे इसमें तुम खेलते हो, और तुम जबकि हम देखते हैं तुमको प्लूरल में रखा जाता है, यू, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? यू, यू हो गया। और खेलना, खेलने को अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले, और सिंपली यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। मेन वर्ब है इसमें प्ले, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। यदि यहां पर ये तुम अकेला होता तो हम इसके साथ
सहायता करते हैं इसकी और इसमें एस या ईएस लगा देते हैं। और जैसे कुत्ते भौंकते हैं, अगर एक कुत्ता होता तो हम उसकी हेल्प करते हैं और यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत से लोग हैं। तो यहां पर देखिए कुत्ते के लिए डॉग और डॉग्स, ठीक, और लेकिन ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के लिए प्रयोग होता है दा का, और दा का प्रयोग हम इसके सामने द डॉग्स लिखेंगे। जैसे कि देखिए द डॉग्स। अब ये हो गया सब्जेक्ट और इसमें मेन वर्ब ही ये काम करना, और भौंकने की अंग्रेजी होती है बार्क। यदि अकेला होता तो हम इसमें यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं, कई लोग हैं, बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए हम इसके अनुसार इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए अगला सेंटेंस, वह स्कूल जाती है, लड़की है, इसलिए हम ही नहीं यहां पर सी लगाएंगे, सी। और जाने का होता है गो, अकेली है तो इसकी हम सहायता करेंगे, और सहायता कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायता कैसे करेंगे, यस या ईएस लगाकर, और इसमें सिंपली हम जोड़ देंगे ईएस। सी गोज, कहां जाती है, स्कूल जाती है, तो टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए मैं, हमने आपको बताया कि मैं और तुम के लिए, आई और यू के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं, तो आई पढ़ाने की अंग्रेजी होती काम, TEACH, टीच। अंग्रेजी को इंग्लिश, इंग्लिश का हम यहां पर ई बड़े में लिखें, क्योंकि किसी को नाम कोई भी हो, प्रॉपर नाउन है यदि, तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल में रखते हैं। और देखिए वह पुस्तक, पुस्तक, ठीक, पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। ही पढ़ने को बोलते हैं रीड। अगर ये अकेला है तो इसकी सहायता करेंगे, अगर कई लोग होते तो सहायता नहीं करते। सहायता कैसे करेंगे, यस या ईएस लगाकर, और रीड के साथ जुड़ जाएगा यस। ही रीड, क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हो जाएगा यहां पर बुक, ही रीड्स बुक, ठीक। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हमने इसमें तुम खेलते हो, यू प्ले, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किए, क्योंकि ये यू के साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बहुवचन है कुत्ते, तो यहां पर हम डॉग्स लगाएं, और अगर एक वचन होता तो यहां पर यस या ईएस लगाते हैं, इसलिए बहुवचन है तो यहां पर हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। वह स्कूल जाती है, अब ये अकेली है, अब इसकी सहायता हम करेंगे काम में, और काम है गो, और यहां पर लगा देंगे यस या ईएस, इसलिए ये हो गया सी गोज टू स्कूल। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। जैसा कि हमने आपको बता दिया, मैं और तुम इन दोनों के लिए किसी भी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आई टीच इंग्लिश। और वह पुस्तक पढ़ता है तो अकेला है, इसलिए हम इसकी सहायता करेंगे, तो सहायता कहां होगा, काम में होगा। सहायता कैसे हुआ, यस या ईएस लगा के। वे दिल्ली जाते हैं, अब ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के लिए दे की अंग्रेजी जो है, वे की अंग्रेजी हम लिख देंगे दे। वे, काम क्या है, जाना, गो, कहां जा रहे हैं, दिल्ली, और दिल्ली का हम डी बड़े में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो दे गो टू दिल्ली। जैसा कि आप ये सब देख चुके हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव में हम देखें, अब देखिए अफर्मेटिव से कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे परिवर्तित किया जाएगा ये नेगेटिव में, और कैसे इंट्रोगेटिव में। और जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव होता है दो प्रकार का, एक यस या नो टाइप होता है, जिसमें क्या को हम लिख देते हैं पहले, उसका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। जैसे क्या वह पतंग उड़ाता है, अगर उड़ाता है तो हाँ, नहीं उड़ाता है तो नहीं। और दूसरा है उसमें हाँ या ना में हम उत्तर नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वह पतंग कहाँ उड़ाता है, तो आप हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते, आपको इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा कि किस स्थान पर उड़ाता है, यहाँ पर स्थान पूछ लिया है। और देखिए तो ये अफर्मेटिव हो गया, और ये नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप के, पहला टाइप है यस या नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। और देखते हैं कैसे हम एक ही सेंटेंस को बनाए हैं, वह पतंग उड़ाता है, नहीं उड़ाता है,
और इसमें क्या वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग कहाँ उड़ाता है। तो देखिए वह पतंग उड़ाता है, अकेला है, तो हम इसकी सहायता करेंगे। तो ही उड़ाने का काम क्या है, फ्लाई, और फ्लाई है, फ्लाई का बनेगा फ्लाइज, और फ्लाइज बनाएंगे कैसे, वाई को हटाकर हम लगाएंगे आई ई एस, आई ई एस। ही फ्लाइज क्या उड़ाता है, पतंग, अ काइट। ही फ्लाइज अ काइट, वह पतंग नहीं उड़ाता। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, आप जिसकी जिसकी सहायता करते थे वहां पर आप डज का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता नहीं करते थे उसके लिए डू का। अर्थात एक वचन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो वह पतंग नहीं उड़ाता है, एक वचन है, इसलिए हम सिंगुलर वाला डज का यूज करेंगे और फिर नॉट लगाएंगे। तो ही डज नॉट, और यहां फ्लाइज हट जाएगा क्योंकि वही एस एस डू में लग गया। डज नॉट फ्लाई अ काइट, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। क्या वह पतंग उड़ाता है, यदि क्या आ गया पहले तो हेल्पिंग वर्ब से हम काम चला लेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब को हम लाएंगे सबसे पहले सेम यही चीजें देखें, बस हम डज को आगे कर देंगे, डी ओ ई एस डज, और यहां ही और ये पीछे जाएगा तो अक्षर छोटा हो जाएगा, नॉट इसमें है नहीं तो इसको नहीं लगाएंगे। डज ही फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया पहले, इसलिए हमने यहां पर पहले लगा दिया डज। वह पतंग कहां उड़ाता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कैसे कहां क्या बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। जैसा कि कहां, कहां की अंग्रेजी वेयर, वेयर, बस वेयर लगाने के बाद सेम चीजें हम यही उतार देंगे। जैसे अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब उतारेंगे, डज, वेयर डज ही फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। थैंक यू। तो देखते हैं, हम आम नहीं खाते, ये सेंटेंस है नेगेटिव। तो अगर अफर्मेटिव होता तो किसी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं लगाती, हम यस या यस लगाकर सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब है क्या, डू और डज। तो देखते हैं, वी और हम है, प्लूरल है, इसके लिए हम बिना यस वाला लगाएंगे। जो एक वचन की सहायक क्रिया होती है उसमें यस लगा होता है, जैसे कि आप डज देख सकते हैं। तो ये बहुवचन है लेकिन हम इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे, वी डू, और नेगेटिव है तो नॉट। और अब वर्ब लिखेंगे, खाना, ईट, आम है तो मैंगो, फुल स्टॉप। क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, ये आ गया प्रश्नवाचक शब्द पहले। अगर पहले आ जाता है क्या तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं सिंपल से एकदम आगे। देखिए, तो सीता है एक वचन है, एक वचन के लिए हम आपको बता चुके हैं यस वाली सहायक क्रिया लगेगी, तो डज, डज। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े में, डज सीता जाना, और नेगेटिव भी इसमें आ गया है, डज सीता नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। डज सीता नॉट गो टू स्कूल, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में। यदि बीच में आ रहा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद। तो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें डू लगाएंगे या डज, डू लगाएंगे क्योंकि यू जो है प्लूरल होता है, वेयर डू यू, और रहने को लिव, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मुंबई जाता हूं, क्या आ गया है पहले, इसका मतलब ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, और मैं के लिए आप लगाएंगे डू, डू आई, आई बीच में कहीं भी लगे चाहे किनारे लगे, ये अगर अकेला है तो कैपिटल में ही रहेगा, डू
आइए गो टू मुंबई प्रॉपर, नाउन का पहला लेटर हमेशा बड़े में। क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। आज आप देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने आपको पूरा बता दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और दोनों टाइप आपको बता दिया गया है। थैंक यू।